हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारी स्टोरी सुन रहे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रोहित ने कैसे श्रेया को डूबने से बचाया। श्रेया को स्विमिंग नहीं आती थी और इतने ठंडे पानी में जब श्रेया डूबने लगी तो रोहित ने सही समय पे आकर अपने बच्चे और श्रेया को बचा लिया। उसे लगा कि वह टाइम पे नहीं आता तो पता नहीं आज श्रेया का क्या हो सकता था। उसने श्रेया को प्रॉपर रेडी किया और थोड़ा उसे भी अच्छा महसूस हुआ कि श्रेया अब ठीक है। बट जैसे ही श्रेया की आँख खुली, अपने बाजू में रोहित को देखकर एकदम घबरा गई। वो एकदम शॉक होकर बोली, रोहित रंधावा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अपने आप को रोहित की बाहों में देखकर उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। श्रेया रोहित के सीने पर सर रखकर सो रही थी। रोहित ने भी इस बात से बिल्कुल माइंड नहीं किया, बल्कि उसने ही तो श्रेया को इस तरह सुलाया था जिससे उसकी बॉडी से उसको थोड़ी गर्माहट मिल सके। बट जैसे ही श्रेया की आंखें खोली तब उसे थोड़ा सफोकेशन महसूस होने लगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और श्रेया के लिए ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक थी। रोहित ने देखा कि श्रेया कैसी पैनिक कर रही है तो उसने सोचा कि इसे थोड़ा टीज़ करना चाहिए। रोहित ने भी श्रेया के थोड़े मज़े लेना स्टार्ट कर दिया। उसने भी थोड़ी सी अलग टोन में कहा, मैंने तुम्हें अभी बचाया है और हम दोनों की तो शादी हो चुकी है ना, तो फिर इसमें गलत क्या है। हमारे बीच ऐसा कुछ हो भी गया है तो इसमें रॉन्ग क्या है। और वैसे भी ऐसा पहले भी तो हो चुका है ना। इस पर श्रेया बोली, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। बट श्रेया ने अभी अभी ये एडमिट किया कि हाँ ज़रूर रोहित ने उसकी जान बचाई, उसकी और उसके बच्चे की मदद की। बट ये गलत बात है। ऐसी कंडीशन में रोहित उसका एडवांटेज नहीं ले सकता। श्रेया एकदम से थोड़ा डर गई। उसने बोला कि हाँ हमारी शादी हो गई है, बट हमारी जो कंडीशंस थी उसमें ये इंक्लूड नहीं था। इस पर रोहित बोला, एग्रीमेंट चेंज भी हो सकता है। और एकदम प्लेफुल स्माइल के साथ श्रेया को देखने लगा। जब श्रेया ने ये सब बातें सुनी तो वो एकदम डर कर बोली, नो वे, प्लीज़ 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 मिस्टर रंधावा, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट रोहित को तो आज उसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। श्रेया को लगा कि शायद श्रेया अपने आप को अच्छे से रोहित के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ये आदमी बहुत ही शैतान है और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि श्रेया उसके ट्रैप में फंस जाए। रोहित जैसे ही श्रेया की और मज़े लेने वाला था वैसे ही सडनली डोर नॉक हुआ। रोहित ने कहा, कम इन। श्रेया एकदम शॉक हो गई। उसने अपना फेस एकदम से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसने सोचा कि ये आदमी क्या सोच रहा है, ऐसे कैसे किसी को भी हमारे कमरे में अंदर आने दिया, वो भी इस सिचुएशन में। सर्वेंट ने डोर ओपन किया और एक ट्रे के साथ अंदर आया। उसने रोहित को ग्रीट किया और बोला, सर ये सूप रेडी है। रोहित ने कहा, इसे यहाँ टेबल पर रख दो। जैसे ही सर्वेंट रूम में आया, अपने सामने का नज़ारा देखकर एकदम वो भी शर्मा गया।
उसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसने भी बाउल टेबल पे रखा और जल्दी से रूम से निकल गया। रोहित की एकदम चार्मिंग एक्सप्रेशन वापस से कूल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इवन उसने कूल टोन के साथ श्रेया से कहा, जैसा तुम्हारा फिगर है उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? श्रेया एकदम से शॉक हो गई। उसने सोचा, ओके, तो ये जस्ट मेरे साथ टीज कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था। ये आदमी सचमुच डेविल है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ कभी भी अच्छे से व्यवहार क्यों नहीं करता। रोहित ने एक नज़र श्रेया को देखा और ब्लैंकेट हटाकर उठने लगा। उसने बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है ना? इतनी ज़्यादा कमी है कि तुम अपनी लाइफ भी रिस्क में डालने के लिए तैयार हो गई उस सड़े से ब्रेसलेट के लिए। तुमने हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। क्या सचमुच वो ब्रेसलेट इतना इम्पोर्टेंट था? इस पर श्रेया बोली, आई मुझे बिल्कुल वो बोल ही पा रही थी कि रोहित ने एक नज़र फिर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? तुम्हें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि तुम्हें थोड़ा वार्म महसूस कराने के लिए मैंने तुम्हें अपने पास सुला लिया, तुम्हें अपनी बाहों में लिया, जिससे तुम्हें थोड़ा गर्माहट महसूस हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा? और अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये क्या किया? उस ब्रेसलेट के लिए मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। जब यदि इसको कुछ हो जाता तो मैं दादाजी को क्या जवाब देता? इस पर श्रेया बोली कि मुझे ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए था, वो तो तुम्हारी माँ ने। श्रेया इतना बोल ही पाई थी, तभी उसने वापस से रोहित को एक नज़र देखा, क्योंकि उसने तुम्हारी माँ ये शब्द कह दिया था, जिस पर रोहित ने घूरते हुए वापस से उसे देखा। श्रेया को इतना समझ में आ गया था कि तुम्हारी माँ शब्द रोहित को पसंद नहीं है, इसलिए आगे कुछ भी कहना उसने ज़रूरी नहीं समझा। उसने श्रेया को एकदम से ऑर्डर दिया, ये सूप पियो। इस पर श्रेया बोली, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे नहीं पीना। श्रेया ने ध्यान से उस हॉट सूप की तरफ देखा जो कि उनके साइड टेबल पर रखा हुआ था। पर रोहित ने ऑर्डर दिया, तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, इसलिए ये सूप का ऑर्डर तुम्हारे लिए दिया है, ओके? और यदि तुम ये सूप पियोगी तो ये तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए ही अच्छा होगा। इससे तुम्हारे शरीर में और गर्माहट आएगी, तो जल्दी से इसे फिनिश करो। श्रेया को याद था कि जब उनके पास मेडिसिन्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तब उसकी माँ ऐसे ही अदरक का सूप बनाकर उसे देती थी, जिससे उसकी बीमारी में और बुखार में आराम मिलता था। श्रेया को ऐसे किसी भी सूप का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे ये सब स्पाइसी लगते थे। इसलिए उसने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं पीना। पर रोहित ने कहा, ये बच्चे के लिए है, तुम इसे पियो, ये तुम्हें जल्दी मदद करेगा और तुम्हारी ठंडी जो भी है ये सब चली जाएगी। रोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था श्रेया का इस टाइप का बिहेवियर देख के। श्रेया ने फिर से मना करने के लिए ट्राई किया, पर जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी वैसे ही उसे छींकें आना शुरू हो गई। इस पर रोहित ने कहा, देखो तुम्हें वापस से छींकें आने लगी हैं और इसके बाद भी तुम्हें दिखावा करना है। श्रेया, तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारा मुंह खोलूं और खुद से तुम्हें पिलाऊं? रोहित की ये बात सुनकर श्रेया एकदम से घबरा गई। उसने जल्दी से बाउल लिया और सूप पीने लगी। उसने जल्दी जल्दी पूरा सूप फिनिश कर दिया। उसके गले में एकदम जलन होने लगी।
और उसने रोहित से कहा, मैंने फिनिश कर दिया। रोहित ने भी श्रेया को इग्नोर किया और एक छोटी सी स्माइल उसके फेस पर आ गई। इसके बाद वो जल्दी से बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। जैसे ही वो शावर लेकर बाहर आया, उसने एक नए क्लोथ्स पहन लिए। अब रोहित एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा था। वो जैसे ही रूम में आया, उसने टेबल से अपनी एक्सपेंसिव वॉच को उठाया और अपनी कलाई में बांध ली और पूरा प्रॉपर रेडी होने के बाद वो दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही रोहित दरवाजे से जाने लगा, श्रेया ने एकदम से देखा कि वो एक ब्लैंकेट के अंदर पड़ी हुई है और उसने अपना सर बाहर निकाला। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसने तो कुछ पहना नहीं है और वो एकदम से पैनिक हो गई। उसने रोहित को आवाज़ देते हुए कहा, हे मिस्टर रंधावा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकते। मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। रोहित जाते जाते दरवाजे पर रुक गया और उसकी आंखों में चमक अलग ही दिख रही थी। उसका इस चार्मिंग लुक को देखकर कौन लड़की उसके पीछे पागल नहीं होगी। बट इस आदमी के मन में श्रेया के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। बट वो मुड़ते हुए श्रेया को देखते हुए बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यदि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो मैं क्या ही करूँ? तुम ऐसे ही बाहर आ जाओ। ऐसा कहते हुए रोहित वहाँ से निकल गया। ऐसे ही बाहर आ जाओ, ऐसी बात सुनकर श्रेया एकदम से चौंक गई और गुस्से में रोहित को गाली देते हुए बोली, तुम एकदम पागल हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी एम्प्लॉई हूँ और एक एम्प्लॉई को ऐसे परेशान करना इलीगल है। श्रेया ने सोचा, बिकॉज उसने अभी अभी उसकी माँ ऐसा शब्द यूज़ किया था, इसलिए वो वापस से अनहैप्पी हो गया है और उससे बदला लेने के लिए जानबूझकर रोहित ये सब कर रहा है। पर मैं कब तक यहाँ पे ऐसे पड़ी रहूँगी, यही सब श्रेया सोचने लगी। अब वो अपने लिए कुछ कपड़ों के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक से डोर नॉक हुआ और एक सर्वेंट अंदर आया। उस सर्वेंट ने श्रेया को ग्रीट किया और कहा, मैम, ये कपड़े लीजिए, ये रोहित सर ने आपके लिए प्रिपेयर करवाए हैं। श्रेया के दिल में थोड़ी शांति महसूस हुई। उसे लगा रोहित इतना भी हार्टलेस नहीं है। श्रेया ने ये रियलाइज़ किया कि रोहित का कैरेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। समटाइम वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करता है, बट दिल से वो अच्छा है। तभी सर्वेंट की आवाज़ आई, मैम, आपको कपड़े पहनने में हमारी कोई हेल्प चाहिए? इस पर श्रेया ने कहा, नहीं, मुझे आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जाइए, मैं खुद से मैनेज कर लूँगी। जब सारे सर्वेंट चले गए, श्रेया भी वॉशरूम गई, शावर लिया और रेडी हो गई। उसने रोहित के लाए हुए क्लोथ्स को पहन लिया। उसने ये रियलाइज़ किया कि जो क्लोथ्स रोहित ने उसे दिए हैं वो एकदम उसकी साइज़ के हैं और उसको प्रॉपर फिट भी हुए हैं। और ना केवल वो उसको प्रॉपर आए हैं और फिट आए हैं, बल्कि वो गर्म भी है। उसे पहनकर उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे बहुत ही कंफर्टेबल क्लॉथ से उसको गर्माहट महसूस हुई। रोहित ने उसके बारे में इतना सोचा और उसके लिए थोड़ी गर्म कपड़े के लिए बोला। यही सोचकर उसके मन में थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। अपने आप को प्रॉपर रेडी करने के बाद श्रेया सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई। उसने देखा कि रोहित और दादाजी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रोहित ने भी प्यार से कहा, ग्रैंडपा, हम लोग जा रहे हैं। श्रेया भी जल्दी से रोहित के पास आ गई। रोहित ने भी श्रेया की कलाई पकड़ी और उसको अपने साथ डोर की तरफ ले जाने लगा। बट
इस पर दादाजी ने बोला, रोहित, मैंने ऑलरेडी लंच प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया है, तुम लंच करके जाना। दादाजी उनको रोकने के लिए पूरा ट्राई कर रहे थे, पर रोहित का चेहरा एकदम ठंड के जैसे कोल्ड था। उसने उसी कोल्ड एक्सप्रेशन में बोला, नो नीड ग्रैंडपा, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर में आपको यदि मुझे इस घर में बुलाना है तो या तो आप मेरी माँ को बुलाएंगे या तो मुझे। आप मिसेस वर्मा को अपनी फैमिली में जगह देंगे तो आप मुझे मत जगह देना, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनूं तो इस औरत को आप मुझसे दूर ही रखिएगा। श्रेया भी जल्दी से रोहित की बात को समझ गई और वो ये भी समझ गई कि वो उसे जल्दी से इस घर से दूर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ इस घर में है और वो उसकी माँ के साथ थोड़ा बहुत लंच भी नहीं करना चाहता। तभी दादाजी की आवाज़ आई, रोहित। जब रोहित ने दादाजी की कोई भी बात नहीं मानी, तब दादाजी ने श्रेया को आवाज़ दी, श्रेया, श्रेया बेटा, रुको ना, खाना खाकर ही जाना। मैंने सर्वेंट को बोला है, वो अभी सारा खाना प्रिपेयर कर देंगे। बट श्रेया ने रोहित को देखा। श्रेया समझ गई कि रोहित की आंखों में गुस्सा है। वो बिल्कुल 2 मिनट भी अपनी माँ के साथ नहीं बिताना चाहता और वो खुद के साथ साथ श्रेया को भी यहाँ से ले जाना चाहता है। श्रेया भी सिचुएशन को समझ गई। उसने भी प्यार से दादाजी से कहा, दादाजी रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में डिनर करेंगे। दादाजी भी समझ गए कि अब ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और उनको जाने दिया। दादाजी भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी बहू ने उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है और उन्होंने इसके लिए रोहित की माँ को बोला भी था कि तुम ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट मत करो जिससे रोहित को बुरा लगे। बट मिसेस प्रिया वर्मा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। बट अब दादाजी क्या कर सकते थे, बस वो श्रेया और रोहित को मना ही तो सकते थे। बट श्रेया भी दादाजी को प्यार से मना रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो रोहित के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। और फिर भी उसने रोहित का हाथ फोर्सफुली पकड़ा और उसको रोकते हुए कहा, ग्रैंडपा, हम लोग डेफिनेटली आएंगे, आप प्लीज़ टेंशन मत लो। श्रेया की इस टाइप की बातें सुनकर उनके मन में थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने कहा, श्रेया, मैं कुछ सर्वेंट्स को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। ये सब सर्वेंट्स मैंने तुम्हारे लिए ही अरेंज किए हैं। इनमें शेफ़ है जो तुम्हें प्रॉपर खाना बना के देगा, जिसमें प्रॉपर हेल्दी डाइट होगी, जो तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा। और हाँ, ये कुछ बॉडीगार्ड्स हैं, ये बॉडीगार्ड तुम्हारी हेल्प करेंगे। इन फ्यूचर में तुम कहीं भी जाओगी तो इन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेके जाना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे दोनों की ही जान इस रंधावा फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी लापरवाही हो। इतना कहकर दादाजी ने श्रेया की तरफ देखा। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग की ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। आप सुन तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में रोहित और श्रेया की लव स्टोरी क्या मोड़ लेती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।